ये बात तो तुम उन्हीं से कहना। जरूर कहूंगा। एक बात कहूँ आपसे? असलम अंकल का रवैया अचानक से बिल्कुल चेंज हो गया भाभी। क्या मतलब? मतलब कि जब से ये सुल्तान का चैप्टर क्लोज हुआ है, उन्होंने शादी के लिए अजीब सी शराइत रख दी है कि मम्मी उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगी, वो तभी मानेंगे। देखो अकरम, अब सिचुएशन काफी बदल चुकी है। पहले की बात और थी, अब कुछ और। मामा बाबा भी चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। तुम भी अपनी मम्मी को राजी कर लो और फिजा से शादी कर लो, इससे पहले कि वो स्कॉलरशिप पर स्कॉटलैंड चली जाए। कौन सी स्कॉलरशिप? क्या मतलब? फिजा ने तुम्हें बताया नहीं? नहीं, इनफैक्ट हमारी कल तो मुलाकात हुई है, उसने तो मुझसे इस बात का कोई जिक्र नहीं किया। अच्छा, मेरी अभी उससे फोन पर बात हुई थी, घंटा पहले ही उसे ईमेल आई है, वो तुम्हें जरूर बता देगी। तो क्या उसने जाने का फैसला कर लिया? पता नहीं, वो जब तुम्हें बताए तो प्लीज मुझे भी बता देना। मैं जरा दोबारा ट्राई करती हूँ, हो सकता है वहां से कॉल पिक कर लें। ये वहां से रात भर घर नहीं आए। मम्मी, अगर आप दिल से अपनी गलती बल्कि धोखा एक्सेप्ट कर लें तो आपको अनीता आंटी बहुत अच्छी इंसान लगेंगी। लोग तो बेइज्जती करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी। ये तुम बहन भाई सारा का सारा इल्जाम मुझ पे क्यों डाल देते हो भाई हर बार? क्योंकि आपकी गलती है, इसलिए आपको ही इल्जाम देंगे ना हम लोग। चलो फिर ठीक है, नहीं तो नहीं सही, फिर बाद में आप ही पछताइएगा। भाई उसे कॉल करो, उससे कहो कि तुम्हें आकर मिले, ले जाए, कहीं घुमाए फिराए, खाना खिलाए। बेवकूफ। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी। शौहर अक्सर उन बीवियों की फरमाइशें पूरी करते हैं जो उनकी मनचाही होती हैं। मैंने तो निकाह के बाद सिर्फ उनको रुसवाई और धोखा दिया है। तुम कुछ ज्यादा ही उसके कदमों में नहीं पीछे जा रही हो? मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। और सच कहूँ तो शान एक बहुत ही अच्छे इंसान है जिन्होंने मुझे अभी तक एक्सेप्ट किया हुआ है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वही हो जो हम सबके हक में बेहतर हो। क्या मेरे अल्लाह, मैं कहाँ जाऊं, किससे कहूं कि ये मुल्लानी बनी बैठी है और वो अब मलिका आलिया मेरे सर पे एनजीओ वाली। वो जो मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी वो दो ना। ओह हाँ, there you go. Oh, thank you so much. This is gonna be so pretty. मुझे तो इस तरह था कि कह रही हो जैसे मैं अपने पैसे से खरीद के लाया हूँ। तुमने ही पेमेंट की थी इसकी? तुम मेरे लिए इतने प्यार से ज्वेलरी लेके आए हो, यही मेरे लिए गिफ्ट है। और इतनी महंगी ज्वेलरी मैं किसी से नहीं मंगवा सकती थी, इतना बड़ा रिस्क मैं ले ही नहीं सकती। ओह माय गॉड, कितनी प्यारी है।
लव इट। अच्छी लग रही। चलो अब पहना भी तो। Oh God, तुम तो डर ही गए हो। I was just joking. I know you're married और ये हक सिर्फ तुम्हारी बीवी का है। Blah blah blah. Leave it. मैं खुद ही पहन लेती हूँ। नहीं बंद हो रही। बंद कर दो। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का। अब लग रही है ना प्यारी। थैंक यू। मुझे कुछ ऑकवर्ड फील हो रहा था। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे पहले तुमने मुझे कभी ज्वेलरी नहीं पहनाई। Come on, it's not the first time. पहले की बात और थी फरिया। खैर छोड़ो, कोई और बात करते। I know. आज भी मुझे देखकर तुम्हें गुजरा हुआ वक्त याद आता है और तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कता है। अच्छा क्या हुआ है? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? मैं तुम्हें मीटिंग में भी नोटिस कर रही थी, तुम थोड़े ऑफ से लग रहे थे। तुमने तो शहरियार साहब को भी इतना डांट दिया। इज एवरीथिंग ऑल राइट? आलिया से लड़ाई हुई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। तुम अपनी राइट लेग तभी मूव करते हो कंटिन्यूअसली जब तुम बहुत बड़ी परेशानी में हो तो। अब मुझे बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ फरिया, सब ठीक है। और प्लीज चेंज द टॉपिक, मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी है। ओके, यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? कुछ तो हुआ है। अब तो पक्की बात लेट्स है। नॉट टॉक अबाउट इट फरिया। अच्छा ठीक है, नहीं करते कोई बात। मैं लंच पर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए भी वापसी पर लंच ले आऊंगी। ऑलराइट, कुछ खाना मत। श्योर। थैंक यू फॉर द ब्रेसलेट। बाय बाय। एक पल जुदा